हेलो दोस्तों, महर्षि एडुकेट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपने करंट अफेयर्स सीरीज के जो हमारा सेक्शनल करंट अफेयर्स चल रहा है उसके लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पे मंथली करंट अफेयर्स साथ ही सेक्शनल करंट अफेयर्स के 2 वीडियोज़ को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर उसे देख सकते हैं। इसी सेक्शनल करंट अफेयर्स के क्रम में यह हमारा आज का वीडियो जो है वह लेक्चर नंबर 3 होगा और इस वीडियो लेक्चर में हम जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो हुई हैं, जो वर्ष 2023 की नियुक्तियां हैं, उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक्स जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित है, यह आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज का हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने 2023 के उन्हीं नियुक्तियों को शामिल किया है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो लेक्चर को आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। इस वीडियो लेक्चर में हमने अपने अपॉइंटमेंट जो हैं, नियुक्तियां हैं, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करके डिस्कस किया है। एक कैटेगरी है जो वैश्विक संगठन है, जो वैश्विक स्तर पे जो संगठन है उनकी नियुक्तियों को हमने डिस्कस किया है। साथ ही दूसरा सेक्शन जो है हमारा है वो राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे संबंधित जो नवीनतम नियुक्तियां हुई हैं उनको हमने डिस्कस किया है। तो पहले पार्ट में हम देखेंगे कि वैश्विक संगठन के स्तर पे कौन कौन सी नवीनतम नियुक्तियां हुई हैं। तो इस क्रम में हमारा जो वैश्विक स्तर पे जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो नियुक्तियां हुई हैं वह है विश्व मौसम विज्ञान संगठन में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन में अगर देखा जाए तो 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं जो तीनों एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में अगर पहले हम देख ले, इसकी नियुक्तियों को डिस्कस करने से पहले, तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। साथ ही विश्व मौसम विज्ञान संगठन में वर्तमान में देखा जाए तो कुल 192 सदस्य हैं। अब इसमें देखा जा रहा है कि 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। इन 3 नियुक्तियों में यह है कि इनमें अध्यक्ष, महासचिव और उपाध्यक्ष, ये 3 नियुक्तियां हुई हैं। अब इन 3 नियुक्तियों को हम देखेंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन में अगर देखा जाए तो अध्यक्ष के पद पे अब्दुल्ला अल मंडौस की नियुक्ति हुई है जो संयुक्त अरब अमीरात से हैं। दोस्तों, जितनी भी नियुक्तियां हैं विशेषकर जो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उनमें कौन से व्यक्ति उस पद पे स्थापित हुए हैं, साथ ही वह किस देश से हैं, इससे संबंध प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको उस नियुक्ति के साथ साथ वह किस देश के निवासी हैं उसे भी आपको याद रखना चाहिए। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन में अध्यक्ष के पद पे अब्दुल्ला अल मंडौस की नियुक्ति हुई है और ये संयुक्त अरब अमीरात से हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन में महासचिव के पद पे सेलेस्टे सोलो की नियुक्ति हुई हैं और ये अर्जेंटीना की हैं और यह एक महिला हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बताया जा रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव के रूप में जो नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं उनका नाम है सेलेस्टो सोलो और ये अर्जेंटीना की निवासी हैं। तो ये बहुत VVI है, आप इसे याद कर लेंगे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन में पहली महिला महासचिव कौन बनी है, तो यह सेलेस्टो सोलो और ये अर्जेंटीना की हैं। नेक्स्ट इसका नियुक्ति है उपाध्यक्ष, जो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये उपाध्यक्ष के पद पे जो नियुक्त किए गए हैं वह भारत से ही हैं और इनका नाम है मृत्युंजय महापात्र। तो आपको ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन से तीनों नियुक्तियों को याद रखने की आवश्यकता है कि इनके अध्यक्ष के पद पे अब्दुल्ला अल मंडौस जो कि संयुक्त अरब अमीरात से हैं उनकी नियुक्ति हुई है, जबकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव के रूप में सेलेस्टे सोलो की नियुक्ति हुई है और ये अर्जेंटीना से हैं। और दूसरा इसका देखा जाए कि इनके उपाध्यक्ष के पद पे मृत्युंजय महापात्र की नियुक्ति हुई है जो इंडिया से हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूट्यूब के नए CEO कौन बनाए गए हैं। तो यूट्यूब बहुत ही न्यूज़ में रहता है, तो इसके CEO के पद पे नील मोहन को नियुक्त किया गया है और ये भारत से हैं।
यूट्यूब की स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और VBI नियुक्तियां हैं विश्व बैंक से संबंधित। विश्व बैंक में अगर देखा जाए तो अध्यक्ष के पद पे अजय बंगा की नियुक्ति हुई है और यह भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। इनका चयन जो हुआ है वो अमेरिका से हुआ है और इन्होंने डेविड मालपास का स्थान ग्रहण किया है। तो ये आपको याद रखना है कि विश्व बैंक की नियुक्ति में अध्यक्ष के पद पे किसकी नियुक्ति की गई है, तो अजय बंगा की नियुक्ति की है अध्यक्ष के रूप में और ये अमेरिका से हैं और ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। रहा विश्व बैंक की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट नियुक्तियां को देखें तो यह है संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करने से, कि संयुक्त राष्ट्र का 78वां सत्र को अभी हाल ही में संबोधित किया गया है, तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के, जिसे UNGA कहा जाता है, कि 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में डेनिस फ्रांसिस की नियुक्ति हुई है और यह त्रिनिदाद व टोबैगो देश से हैं। साथ ही अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र से संबंधित अगर प्रश्न पूछ दिया जाए तो ये साबा कोरोसी हैं और ये हंगरी से हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारा एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन, इसके महासचिव के रूप में विनय प्रकाश सिंह की नियुक्ति की गई है और ये एक भारतीय हैं। नेक्स्ट नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी के विद के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, तो AC चर्निया है। कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आप इसे ध्यान रख सकते हैं क्योंकि नासा से संबंधित है तो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के नए महासचिव के पद पे किनकी नियुक्ति हुई है, तो ये श्री इंद्रमणि पांडे जो कि एक भारतीय व्यक्ति हैं और पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है नियुक्ति कि बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन है, श्री इंद्रमणि पांडे। साथ ही वह बिम्स्टेक के पहले भारतीय महासचिव बनने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित नियुक्तियां हैं। यह है हमारा कि ब्रिक्स बैंक, जिसे वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, कि अध्यक्ष के पद पे डिल्मा रूसेफ की नियुक्ति की गई है और ये ब्राज़ील से हैं। ब्रिक्स बैंक के बारे में आपको पता ही होगा कि जो ब्रिक्स कंट्री हैं, जिसमें मूलतः स्टार्टिंग में 5 सदस्य थे, भारत, रसिया, ब्राज़ील, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन लोगों के द्वारा एक संगठन का स्थापना किया गया था जिसे ब्रिक्स कहा गया था और इन सदस्य देशों के द्वारा एक बैंक का स्थापना किया गया था जिसे ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम दिया गया था। तो इसी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के पद पर डिल्मा रूसेफ की नियुक्ति की गई है। अभी आपको पता ही होगा हाल में ही ब्रिक्स बैंक जो है उनमें भी सदस्य देशों की संख्या में वृद्धि हुई है। पहले 5 थे, अभी वृद्धि हो गई है। साथ ही आपको पता होगा कि ब्रिक्स जो संगठन है जिसमें 5 सदस्य होते थे उसके संगठन में भी बदलाव आया है, जिसको हम अगले किसी टॉपिक में उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित नियुक्तियों में हमने देखा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात की। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन में अगर देखा जाए तो अध्यक्ष के पद पे अब्दुल्ला अल-मंडौर की नियुक्ति हुई है जो कि UAE से हैं। महासचिव यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव के रूप में शैलिस्टो सोलो की नियुक्ति हुई है जो अर्जेंटीना से है। साथ ही उपाध्यक्ष के पद पे मृत्युंजय महापात्र की नियुक्ति हुई है। विश्व बैंक की बात किया जाए तो इसके अध्यक्ष के पद पे अजय बंगा की नियुक्ति हुई है जो भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र का अध्यक्षता किसने की, तो डेनिस फ्रांसिस जो त्रिनिदाद और टोबैगो से हैं। साथ ही बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं जो पहले भारतीय बने हैं इस पद पे, तो श्री इंद्रमणि पांडे हैं। और ब्रिक्स बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं डिल्मा रूसेफ। तो दोस्तों हमने इसमें पहले पार्ट में हमने वैश्विक संगठन पे जो नियुक्तियां हुई उसको डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पे जो संगठन है उनमें किनकी नियुक्ति हुई है। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा पहला नियुक्ति है वो रॉ से संबंधित है। रॉ से संबंधित इनमें रॉ के अध्यक्ष बनाया गया किसे, तो रवि सिन्हा सर को बनाया गया है और ये भोजपुर बिहार से संबंधित है। रॉ की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड विंग एनालिसिस। इसकी स्थापना 1968 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आप याद रख सकते हैं रॉ से रवि
अर्थात रॉ के जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं रवि सिन्हा। नेक्स्ट हमारा नीति आयोग से संबंधित नियुक्तियां हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नीति आयोग के बारे में थोड़ा हम बात कर लें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसने जो पूर्व में योजना आयोग था उसी का स्थान लिया था। और नीति आयोग के फुल फॉर्म जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं तो क्या होता है कि इसका अर्थ होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग में भी 2 नई नियुक्तियां हुई हैं। इनमें सीओई और उपाध्यक्ष के पद पे 2 व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं। तो नीति आयोग के सीईओ के पद पे BR सुब्रमण्यम की नियुक्ति हुई है और उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बैरी का चयन किया गया है। उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बैरी को नियुक्त किया गया है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है ओलंपिक संघ से। ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में PT उषा की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है CBI से रिलेटेड कि CBI के डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनाया गया है, तो प्रवीण सूद जो CBI के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। CBI की स्थापना की बात की जाए तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारा CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में मुख्य आयुक्त के पद पे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का नियुक्ति हुआ है। और CVC की बात की जाए तो ये इसका स्थापना 1964 में हुआ था संथानाम समिति के सिफारिश के आधार पर। संथानाम समिति जो भ्रष्टाचार से संबंधित एक समिति थी, उसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन की सिफारिश की और उसी सिफारिश के आधार पे 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना किया गया और उसी में मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हम देखें कि नए लेखा महानियंत्रक, यहाँ पे हमको गौर करना है CGA, ये 28 नंबर के CGA एक अलग पोस्ट है दोस्तों, और CAG जिसे कैग कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये अलग पोस्ट है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो देश के जो 28वें CGA नए लेखा महानियंत्रक अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये बने हैं SS दुबे, जबकि अगर कैग पूछा जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो फिक्की के महासचिव के रूप में किसकी स्थापना हुई, फिक्की के महासचिव के रूप में किसका चयन किया गया है, तो ये हैं शैलेश पाठक। रहा फिक्की की स्थापना की बात की जाए तो फिक्की की स्थापना 1927 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो एक दफ़ा फिर से हम ये रिकॉल कर लेते हैं राष्ट्रीय स्तर से संबंधित कि रॉ के पद पे किसके नियुक्ति की गई है। रॉ में नए अध्यक्ष के रूप में तो रवि सिन्हा सर हैं। नीति आयोग के नए CEO के पद पे BR सुब्रमण्यम की नियुक्ति हुई है और उपाध्यक्ष के पद पे सुमन बैरी का। ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के पद पे PT उषा की नियुक्ति हुई है। CBI के डायरेक्टर जनरल के पद पे प्रवीण सूद की नियुक्ति की गई है। वहीं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया गया है और CVC की स्थापना संथानाम समिति की सिफारिश पे किया गया था। नेक्स्ट है कि देश के 28वें लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं, तो SS दुबे, जबकि कैग जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नेक्स्ट हमारा देखा जाए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के पद पे किनकी नियुक्ति हुई है, तो ये हैं जनार्दन प्रसाद। इनका भी संबंध बिहार से ही है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वहीं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की बात किया जाए तो 1851 में थॉमस ओलिंघम के द्वारा इनकी स्थापना किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान निदेशक के पद पे मनीष देसाई की नियुक्ति हुई है और प्रेस सूचना ब्यूरो की स्थापना की बात किया जाए तो ये 1919 में स्थापित हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसके अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, तो ये हैं रवनीत कौर। और रवनीत कौर जो हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष हैं CCI अर्थात भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का। इस दृष्टिकोण से भी अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रहा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की बात, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना वर्ष 2003 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारा सीमा सुरक्षा बल
के महानिदेशक के पद पे किसकी नियुक्ति हुई है? तो नितिन अग्रवाल हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की बात किया जाए तो 1965 में है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, जबकि इसका आदर्श वाक्य की बात किया जाए तो इसका आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि 16वें नंबर के होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कौन है? तो आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी जो है भारत के नए महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पे इनकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट है हमारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इनका क्रम है 25वां। ये कौन है? तो राजीव कुमार हैं। अगर निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात की जाए तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था और इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अगर क्रम के साथ पूछा जाए कि भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो यह है राजीव कुमार। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपको भी पता होगा कि 25 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट याद रहना चाहिए हमें कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। नेक्स्ट, अगर देखा जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि 50वें नंबर के हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो ये हैं हमारे DY चंद्रचूड़, धनंजय चंद्रचूड़। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के कैमें नंबर के हैं? 50वें नंबर के कौन है वर्तमान में? तो DY चंद्रचूड़ हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा कि भारत के नए सॉलिसिटर जनरल कौन बनाए गए हैं, यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो नए बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? तुषार मेहता को बनाया गया है और इनका एक कार्यकाल दूसरा बार इनको किया गया है। इससे पहले वो 2018 में नियुक्त किए गए थे और इनकी दूसरी नियुक्ति जो भी वर्तमान में की गई है 3 वर्ष के लिए। तो भारत के नए सॉलिसिटर जनरल के रूप में दोबारा ये कार्यरत किए गए हैं तुषार मेहता। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। हमने राष्ट्रीय स्तर पे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संबंधित सभी नियुक्तियों को देखा। अब फिर से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर में सारी नियुक्तियों को, ताकि इससे संबंधित प्रश्न हमसे ना छूट पाएँ। वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है जो महासचिव कौन बनी है, तो ये है सेलेस्टे सोले जो कि पहली महिला महासचिव हैं। अध्यक्ष के पद पे अब्दुल्ला अलमंडोस की नियुक्ति की गई है। वहीं विश्व बैंक के अध्यक्ष के पद पे देखा जाए तो अजय बंगा की नियुक्ति हुई है। संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र की बात किया जाए तो ये डेनिस फ्रांसिस की नियुक्ति की गई है। वहीं बिम्स्टेक के नए महासचिव के पद पे किनकी नियुक्ति हुई है? श्री इंद्रमणि पांडे को, और ये पहले भारतीय बने हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। ब्रिक्स बैंक के अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो डिल्मा रूसेफ है। वहीं रॉ के अध्यक्ष के रूप में रवि सिन्हा सर की नियुक्ति हुई है। नीति आयोग के CEO जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है BR सुब्रमण्यम, और साथ में उपाध्यक्ष सुमन बैरी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट था हमारा ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा हैं। CBI के डायरेक्टर जनरल जो नियुक्त किए गए वो हैं प्रवीण सूद। वहीं CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पे किसकी नियुक्ति हुई है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वही देश के 28वें नंबर के लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन नियुक्त किए गए? तो SS दुबे हैं। नेक्स्ट है हमारा देखा जाए तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रवनीत कौर हैं। देश के अगर देखा जाए कि 16वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो यह है R वेंकटरमणी। वहीं भारत के वर्तमान में जो 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो यह है राजीव कुमार। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो DY चंद्रचूड़ है। और वही लास्ट है हमारा कि भारत के नए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनाए गए हैं? तुषार मेहता। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जो हमारा सेक्शनल करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 3 था, इसमें हमने इम्पॉर्टेंट्स जो इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पे हैं, इम्पॉर्टेंट्स नियुक्तियों को हमने देखा। और दोस्तों, इस तरीके से हमने इस वीडियो को लेक्चर को कंप्लीट किया। इसके आने वाले वीडियो लेक्चर में हम आगे के और सेक्शनल करंट अफेयर्स को लेकर आएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।